तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 5 वचन के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा पार्ट है वचन के भेद। तो आज हम लोग वचन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? तो एक वचन के लिए जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय आदि। इसी प्रकार से बहुवचन अर्थात जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे लड़के, लड़कियां, गाय, 2 पेन आदि। एक वचन का अर्थ है कोई भी एक वस्तु या एक व्यक्ति या कोई भी एक चीज़, और बहुवचन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो एक से अधिक होगी वो बहुवचन में हो जाएगी। तो अब हम कुछ ध्यान देने वाली बातों को भी देख लेते हैं। जैसे वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदल जाते हैं। देखते हैं कैसे बदलते हैं। जैसे तितली, यदि एक तितली है तो हम उसके लिए तितली शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि एक से अधिक तितली हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तितलियाँ। इसी प्रकार से उनकी क्रिया क्या है? उड़ रही है। तो अगर एक तितली उड़ेगी तो हम क्या कहेंगे? तितली उड़ रही है। लेकिन जब कई तितली उड़ेंगी तो हम क्या कहेंगे? कि तितलियाँ उड़ रही हैं। तो एक तितली के लिए तितली उड़ रही है और कई तितलियों के लिए हम कहेंगे तितलियाँ उड़ रही हैं। इसी प्रकार कुत्ता, यदि एक है तो हम कहेंगे कि कुत्ता यानी एक है और उसकी क्रिया क्या है? भौंक रहा है, यानी कुत्ता भौंक रहा है। अर्थात एक कुत्ता है जो भौंक रहा है। लेकिन जब एक से अधिक कुत्ते हो जाएंगे तो हम कुत्ता नहीं कहेंगे, हम उन्हें कुत्ते कहेंगे। और उनकी क्रिया क्या होगी? भौंक रहे हैं। तो कई सारे कुत्ते के लिए हम लोग कहेंगे कि कुत्ते भौंक रहे हैं। इसी प्रकार कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं भी बदलता है। अर्थात अभी हमने तितली और कुत्ता के बारे में जब पढ़ा तो हमने देखा कि ये जब एक थे तो तितली थे और कुत्ता थे। एक से अधिक हो गए तो तितलियाँ और कुत्ते शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सेब एक है तो हम कहेंगे सेब। और वो कैसा है? मीठा है। यानी एक सेब है जो मीठा है। लेकिन अब सेब एक से अधिक है तो क्या कहेंगे? तब भी हम सेब ही कहेंगे। और उनके बारे में हम क्या बताएंगे? मीठे हैं। अर्थात सेब मीठे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा यानी इनके नाम को हमने नहीं बदला। वो एक है, एक सेब है तो भी सेब है, एक से अधिक है तो भी सेब है। लेकिन उनके बारे में जो हमने बताया उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया। यानी एक सेब मीठा है और एक से अधिक है तो सेब मीठे हैं।
इसी प्रकार से आदमी, आदमी एक है तो हम उसे आदमी कहेंगे, और एक से अधिक है तो भी हम कहेंगे आदमी। अब एक आदमी की क्रिया क्या हो रही है कि आदमी जा रहा है, और जब कई सारे आदमी हैं और वो जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, आदमी जा रहे हैं। यानी एक है तो भी आदमी है, और एक से अधिक है तो भी वो आदमी ही हम संबोधित करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी, एक है तो आदमी जा रहा है, और एक से अधिक आदमी है तो आदमी जा रहे हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, वो ये है कि जिनका हम आदर करते हैं, यानी जो हमसे बड़े होते हैं उन्हीं का तो हम आदर करते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई बहन हो, हमारे बड़े जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, तो जो भी हमसे बड़े होते हैं उनके लिए जब हम बातें करते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, अर्थात सम्मान देने के लिए हम बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी बैठे हैं। अब दादाजी तो एक ही हैं, लेकिन हम उनके आगे जब उनके बारे में बात करेंगे तो हम लगाएंगे बैठे हैं। तो यहाँ पे दादाजी बैठे हैं तो हम कहेंगे दादाजी बैठे हैं, ठीक है। जबकि ये बैठे हैं कहाँ हम प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। लेकिन दादाजी हमारे सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए हम कहेंगे दादाजी बैठे हैं। इसी प्रकार माताजी के लिए भी हम प्रयोग करेंगे कि ये मेरी माताजी हैं। हैं का अर्थ क्या है, बहुवचन से संबंध है यानी बहुवचन। तो ये मेरी माताजी हैं। अब आपके पाठ में कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। एक वचन शब्द में लड़का, अर्थात लड़का है यानी एक वचन का शब्द है, और कई लड़के हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, लड़के। इसी प्रकार एक घोड़ा है तो घोड़ा, और कई हो जाएंगे तो घोड़े। उसी प्रकार टोपी टोपियाँ, मेला मेले, कमरा कमरे, केला केले, बहू बहुएं, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, गधा गधे, बच्चा बच्चे, तसला तसले। यहाँ पे बच्चा और बच्चे 2 बार रिपीट हो गया है। इसी प्रकार से आपके पाठ में और भी कई सारे शब्द दिए हैं, इन्हें भी आप सब याद करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा पाठ 5 वचन पूरा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि वचन क्या होते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, और वचन के भेद कौन कौन से होते हैं तथा उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई समस्या आएगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।